नमस्कार, आदाब। शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूँ समीना। हम खुद तराशते हैं मंजिल के संगे मील, हम खुद तराशते हैं मंजिल के संगे मील, हम वो नहीं जिनको ज़माना बना गया। ऐसी ही शख्सियत है उनकी, जिनकी मेहनत और रियाज ने दिलाया उन्हें मौसीकी की दुनिया में एक आला मकाम, जिन्हें सानिध्य मिला बेगम अख्तर और सिद्धेश्वरी देवी जैसे दिग्गज कलाकारों का। हमारे साथ है गायकी की दुनिया का एक अनमोल सितारा, प्रोफेसर रीटा गांगुली। एक अदायगी, एक जुनून, बेहतरीन उस्ताद, कई जबानों की जानकार, कई विधाओं में पारंगत, हुनरमंद शख्सियत और गायकी की दुनिया का जाना पहचाना नाम प्रोफेसर रीटा गांगुली। सुनो सुनो दुल्हन की और दूल्हे की कहानी, दूल्हा थोड़ा ऐवे था, दुल्हन थी सयानी। महज 2.5 साल की उम्र से ही मौसीकी की दुनिया में कदम रखा, जिनकी मेहनत और रियाज ने उन्हें दिलाया दुनिया में आला मकाम। पिया 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 नाम तेरा लिया जाए ना, पिया नाम तेरा लिया जाए ना, पिया नाम तेरा लिया जाए ना, यही काम हमसे किया जाए ना। प्रोफेसर रीटा गांगुली, जिनकी पैदाइश और परवरिश रही लखनऊ की, जिसे आज भी तहजीब के शहर के नाम से जाना और पहचाना जाता है, और ऐसी ही तहजीब की नुमाइंदगी करती हैं रीटा गांगुली। घर में गायकी का कोई रिवाज तो नहीं था, लेकिन माँ बाबा की हौसला अफजाई ने उन्हें बुलंदी पर पहुंचा दिया। छोटी सी उम्र में इनकी शोहरत सर चढ़कर बोलने लगी, और फिर धीरे धीरे इनकी शख्सियत एक के बाद एक मकाम हासिल करती गई। गायकी की शुरुआती तालीम लखनऊ की रही, और इसके बाद शांति निकेतन और फिर विष्णुपुर घराने के गोपेश्वर बंदोपाध्याय से ध्रुपद गायकी की तालीम मिली। इसके बाद ठुमरी गायकी की जानी पहचानी शख्सियत सिद्धेश्वरी देवी और मलिकाए गजल बेगम अख्तर से भी जुड़ने का मौका मिला। अपने इस सफर में संगीत की, कला की दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों की सरपरस्ती मिली। प्रोफेसर रीटा गांगुली एक अध्यापक के रूप में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी अध्यापन का काम कर चुकी हैं। अब तक कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है रीटा गांगुली को, लेकिन वो खुद कलाधर्मी संस्था बाग के जरिए कई मशहूर मारूफ शख्सियतों, अदीबों, शायरों को अवार्ड से नवाजने का काम करती चली आ रही हैं, और इनकी यही कोशिशें उन्हें औरों से जुदा कर जाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है रीटा जी शख्सियत प्रोग्राम में आपका। देखने वाले खातिन आज़ाद को मैं भी आदाब पेश करती हूँ। रीटा जी, शुरुआत आप ही के अपने बचपन से करना चाहेंगे। सुर और ताल में आपका एक बहुत बड़ा नाम है, कैसे जुड़ा इससे रिश्ता? बचपन में कब आपको याद पड़ता है कि आपने बस इससे दिल लगा बैठी? असल में मैं इत्तफाकन मेरी ज़िंदगी में वो वाक़यात हुए जिसके ज़रिए से मुझे खुद ब खुद जोड़ना पड़ा। जैसे कि जब मैं 2.5 साल की थी, अच्छा लेकिन मैं बता दूँ 2 साल की भी मेरी क्लियर है। अच्छा। जब मैं अपनी वालदा के साथ राजशाही गई थी, दैट इज़ ईस्ट, अब बांग्लादेश में है।
तो इत्तेफाकन वहाँ एक प्रोग्राम हो रहा था। लखनऊ शहर में मेरी पैदाइश परवरिश है और तकरीबन मेरी बचपन जो है वो मजाज लखनवी जी के घर हुई, क्योंकि दोनों सहेली थी, सोफिया आपा और मेरी माँ। अच्छा। हम लोग एक ही साथ पैदा होते, जावेद और हम। तो हम लोगों को रख दिया जाता था उनके घर में, और ये लोग खादी और हैंडलूम पे काम करती थी उस वक्त। और इसीलिए पहला ख़त हमने उर्दू सीखा। पहली मज़हब के साथ तारुफ मेरी हुई इस्लाम। और उस वक्त 4 दस्तरखान लगते थे, मजाज लखनवी जी का कम्युनिस्ट वाला, और अब्बू का मुस्लिम लीग वाला, और अंसार हरवानी का कांग्रेस वाला, और ख़ातूनों की जो वो दस्तरखान लगती थी, एक ही टाइम एक ही साथ अलग अलग बैठते थे, तो झगड़ा हो जाता था। तो दैट इज़ माई बचपन की मेमोरी। उस वक्त कुछ लखनऊ में हुआ था, और तभी आई थी सरोजिनी नायडू फर्स्ट गवर्नर होके उत्तर प्रदेश की। तो वो एक प्रोग्राम में आई थी, उन्होंने स्पॉन्सर किया था, और टैगोर जी के पुत्र वधू मिसेस टैगोर आई हुई थी। 3 महीना बहुत मेहनत करके उस वक्त एक ही हॉल होता था, मेफेयर। हाँ, हम लोग को पेश कराया गया था। मैं नहीं थी, मैं तो 2-2.5 साल की थी। तो मेरी बहनें भी उसमें शिरकत कर रही थी, यहाँ तक कि मेरी वालदा भी कर रही थी, किसी अच्छे चीज़ के लिए, फंड उठाने के लिए। तो माँ जब जा रही थी तो मुझे भी उनके जो चीथड़े पड़े हुए थे कपड़े वपड़े के, उसका हमें भी एक ड्रेस बना दिया था। तो ऐसे ही, क्योंकि मैं रोने लगी, मेरे लिए कपड़े कहाँ, तो बना दी, मुझे साथ ले गई। और वो जो उस ज़माने में ऑटोमेटिक स्क्रीन नहीं होता था। अच्छा। तो वो पुलिस से निकालना पड़ता था। तो अब तो वो चीफ इंजीनियर होकर रिटायर हुए हैं, उनके हाथ में हमें पकड़ा दिए कि बहुत शरारत करती, बहुत शैतान लड़की है, एक लम्हे के लिए भी उसको हाथ मत छोड़ना। तो जी, अब पहला तो एक डांस वांस कुछ था टैगोर के म्यूज़िक के ऊपर। उसके बाद बाबा अलाउद्दीन साहब मैहर बैंड के साथ, जिसमें अली अकबर, रविशंकर, वीजी जोग, ये लोग सब बड़े बड़े, पन्नालाल घोष, ये सब थे उसमें बैठ, तिमल बरोन, ऑल दीज पीपल दे वर पार्ट ऑफ दिस। और वो राबिंद्रिक स्टाइल में क्या होता है, पीछे लोग बैठते हैं, सामने काला ऐसे पट्टी लगाया जाता है, उसके पीछे होके बाबा अलाउद्दीन कंडक्ट कर रहे थे। इतने में वो आवाज़ डंग डंग 3 बार बेल बजेगा तो पर्दा खुलना चाहिए। पर्दा खुला नहीं। तो वो कृष्ण को तो छोड़ना नहीं था मुझे, तो हमारा हाथ पकड़ के बीच तक गए। तो फिर उसको हमें हाथ छोड़ के उसको ठीक करना पड़ा, और वो लेके गए, तब देखा कि अरे लड़की तो छूट गई। और मैं वहाँ जाके आराम से नमस्कार करके, अब्बा को उनको तो दिख नहीं रहा था, वो शुरू हो गए और मैं भी नाचना शुरू हो गई। मेरी शुरुआत परफॉर्मिंग आर्ट का इस तरह से। दूसरे दिन हमारी हेडलाइन में टाइम्स ऑफ इंडिया और पायनियर में, और हम मेरे वालिद शुरू किए थे नेशनल हेरल्ड, सब में मेरी तस्वीर। एंड कमाल है, श्रीमती टैगोर ने ऐसा तैयार किया, एक 2-2.5 साल की बच्ची ऐसे नाच गई, दैट वाज द बेस्ट ऑफ द इवनिंग। उसके बाद सरोजिनी नायडू हमको सब जगह ले जाने लगी, बेबी रीता करके। कोई प्रोग्राम हो, उनका पहला शर्त होता बेबी से नचाओ पहले। माता पिता ने कैसे रिएक्ट किया जब उनको ये लगा कि ये लड़की जो है ये बस कला से ही जुड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं, उनको पता था कि मैं स्कूल फिर दाखला मिला। मेरे वालिद ने कहा देखो बेटा, हमारे घर की लड़कियां नाचती गाती नहीं हैं, ये अब बंद करना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है। तो तुम सीखती किसी से नहीं हो, किसी को भी लाते हैं तुम सीखती नहीं हो, उनको ठेंगा दिखा के चली जाती हो, तो तुम्हें नहीं होगा, जिस दिन सेकेंड आ जाओगी छोड़ना है, हम लोग पढ़ाई लिखाई करते करो। तो वो दिन और अपने मास्टर तक, कोलंबिया में जो मैंने मास्टर किया, सब में अव्वल ही आई हूँ। आई हैव टॉप्ड इन माई सीनियर कैम्ब्रिज, हमारे क्लास 10 का जो इम्तिहान ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में, ताउम्र में फर्स्ट आती रही, क्योंकि ये मेरा शर्त था। फिर अनजाने में मैं जब पास हो गई स्कूल, तो एक ही जगह हमको लिया गया, वो है शांति निकेतन, इस शर्त से कि बच्ची बहुत मशहूर है, नाचती है ऑलरेडी, ये अपना ग्रेजुएशन भी करे लेकिन नाच भी सीखे। और इत्तेफाकन मैं घुसते घुसते 4 सब्जेक्ट में चली गई और सीखने लगी। इस वक्त हमें तालीम पहले मौसीकी की मिली, वो है ध्रुपद,
विष्णुपुर घराना यानी गौहर बानी के, या जिस अंग से राजस्थान से गाते थे, उस अंग के ध्रुपद, ये मेरी पहली तालीम है मौसीकी में। लेकिन तब तक 11 साल की उम्र तक आई वॉज इंटरनेशनली नोन एज ए डांसर, सारी दुनिया घूम के आई थी। मौसीकी से कैसे जुड़ना हुआ? एक नृत्य में तो मैंने जो आपने बताया कि भाई 2 साल की उम्र से आपने नृत्य सीखा, करना शुरू किया, फिर आप बढ़ते बढ़ते बहुत सारे मणिपुरी भी सीखा, हाँ, मोबी सिंह जी से। लेकिन फिर अचानक मौसीकी की तरफ कैसे आना हो गया? ऐसे हुआ, वो भी इत्तेफाकन था। मेरी ज़िंदगी में सब इत्तेफाक ऐसे हुए, ख़राब भी और अच्छे भी। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह की बहुत मेहरबानी है कि सिद्धेश्वरी जी ने एक बार शंभू महाराज जी के पास में सीख रही थी। मैं तो कथक नाचती नहीं थी, लेकिन किसी प्रोग्राम में शंभू महाराज आए तो गाना चाहिए था, वो जो गा रही थी हमारे साथ, वो भूल गई मेन लाइन और एक ही रिपीट करी जा रही, वो भूल गई, तो मुझे गाना ही पड़ा। तो जब गा लिया तो आखिर तक गाना पड़ा। लेकिन कथकली में कोई गाता नहीं है खुद। तो हो गया, शंभू महाराज जी घूम घूम के हमारे पास आए, हमारे हाथ पकड़ के बोले कि बेटा तुम्हारी में बात है, आंखें भी तुम्हारी अच्छा निकल उठती है, उतरती है, और गा भी लेती हो। मेरे बहुत सारे बच्चे एक साथ गुजर गए हैं, अब जो 2 बच्चे बाद में हुए हैं वो बहुत छोटे हैं, तब तक मैं नहीं जिंदा रहूँगा। अमानत के हिसाब से, ये अमानत समझ के हमसे सीख लो, ताकि मेरे बाद इन लोगों को तुम सिखाना। इस तरह से मैं उनसे शुरू हुई और बहुत प्यार से उन्होंने सिखाया। जब मैं सीखती थी उस ज़माने में सिद्धेश्वरी जी आई हुई थी, वहीं पर माता सुंदरी रोड में जहाँ ये प्रोग्राम चलता था। तो वो उनको कोई 75 लोग आए थे, वेल नोन लोग, जो कि इस स्कॉलरशिप के साथ आए थे, क्योंकि सिद्धेश्वरी जी का जो पूरब अंग जो गाती थी बनारस की ठेठ, उसको कोई तो सीखे। सिद्धेश्वरी जी उधर से जाना पड़ता था, उनको गुजरना पड़ता था। तो वो गुजरते वक्त उन्होंने हमारा गाते हुए भाव करना सुन लिया, वो अंदर आई। फिर उसके बाद कहा कि अच्छा, जो तुम्हारे उस्ताद बोलेंगे वही मेरे गला से अदा होगी, उनके जिस्म से होगी। तो ये शुरू हो गई, कौन गली गया शाम। अरे महाराज जी क्या गाए, अंदाज लगता, अरे कौन गली गयो शाम, कौन गली गयो शाम, और वो भाव दिखा रहे। तो सिद्धेश्वरी देवी बहुत, और मैं तो मुग्ध होकर उनको देख रही हूँ। मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत वो लम्हा था जब इन दोनों को देखा, जैसे साक्षात सरस्वती नीचे उतर आई हुई। उसके बाद उन्होंने कहा बेटा मैं पास हो गई। फिर उन्होंने कहा कुछ, महाराज जी हमको डांटने लगे, बोले नहीं टैमटुम बोली बोला था, ये गुस्सा हो जाइए, मत बोला कुछ, शंभू तू मत बोला कुछ। टैमटुम बोली मतलब अंग्रेजी बोलती है तो जल्दी नाराज हो जाती है। तो अपने वो पान तो खाती थी, पान सुपारी, और 11 रुपए खुद अपने बैग से निकाल के हमारे हाथ के देखे, बोले जल्दी जल्दी हम यहाँ रखो, हम गंडा बांध देते। अरे वाह। तो और वो गंडा असल में उस जमाने में औरतें कभी भी गंडा नहीं बांधती थी। अच्छा। नहीं, तो शंभू महाराज जी थे वहाँ पे, उन्होंने हाथ में लिया, दुआ पढ़ी और फिर उनको दी, हमको बहुत मजा आ गया। कुछ सुना दीजिए ना रीटा जी, एक बंदिश छोटी सी कोई भी जो आपको अच्छी इस वक्त याद आती है। फुर्सते कार फकत 4 घड़ी है यारों, फुर्सते कार, ये न समझो कि अभी उम्र पड़ी है यारों, फुर्सते कर, अपने तारीख मकानों से तो बाहर झांको, सुबह आई है, आई है, आई है, आई है, सुबह आई है, मगर दूर खड़ी है यारों, फुर्सते कर। आपको बहुत लोग चाहते हैं, जिसमें से हम कुछ बहुत अहम लोगों को अपने इस प्रोग्राम के साथ जोड़ पाए। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है।
रीता जी को मैं बहुत बरसों से जानती हूँ। बचपन से ही उनमें एक कला का बीज था और वो हर तरह से प्रस्फुटित होता रहा। और बहुत साल पहले उन्होंने पहले तो जो जहाँ भी शिक्षा पाई होगी, मुझे जो अवसर मिला उनको एक छात्रवृत्ति देने का था। और वो एक स्कॉलरशिप की स्कीम होती थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, आज जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, और उसमें कथकली के लिए उनको ये स्कॉलरशिप मिला था। तब मुझको याद है कि उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत ही सुंदर और बहुत सशक्त पूतना वध का अभिनय किया था। उसके बाद उन्होंने कथकली की और आगे की शिक्षा पाई। फिर जैसे कि सब लोग जानते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उन्होंने बहुत वर्ष तक लोगों को सिखाया। तो रीता जी को मैं तो केवल उनको बड़ी हूँ, उनसे इसलिए आशीर्वाद दे सकती हूँ, स्नेह दे सकती हूँ और ये कामना कर सकती हूँ कि बहुत वर्ष तक वो गाती रहें, लोगों को सिखाती रहें। नमस्कार रीटा जी, खुश आमदीन। आपने कुछ ऐसा अपना जीवन बनाया है, संवारा है, बिताया है कि उसके बारे में संक्षेप में कहना ज़रा मुश्किल है। और मुझे तो आपके माता पिता से मिलने का मन करता है कि उनका क्या इसमें रोल रहा होगा। कथकली और कथकली के बाद भरतनाट्यम और भरतनाट्यम के बाद नाटक और सारा थिएटर की थ्योरी और प्रैक्टिस और उसके बारे में फिर पढ़ाना और बड़े अच्छे लेवल पे अपने शिष्यों को तैयार करना। ये तो बहुत दिग्गज लोग हैं, इन्होंने हमारे लिए अच्छा कहा, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत। और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं आज मशहूर व मारूफ गायिका रीटा गांगुली। आपको लोग जब गाता हुआ सुनते हैं तो एक लहजा, एक अंदाज़, एक अदायगी मलिका गज़ल बेगम अख्तर की जान पड़ती है। उनसे आपका बहुत मोहब्बत और उनसियत रही। आज उन्हें कैसे याद करना चाहेंगी और उनसे आपका मिलना कैसे हुआ? और मैंने तो, हम लोग सब जानते हैं कि आप लगातार 37 साल से उनकी याद में कोई ना कोई प्रोग्राम करती रहती हैं। और 2007 से उनका सेंटिनरी ईयर शुरू कर दिए। इंटरनेशनल फेस्टिवल होते और हिंदुस्तान के जितने बड़े गायक हैं सब आए हैं खराज अक़ीदत देने के लिए। अभी पिछले साल आबिदा परवीन जी आई थी, उससे पहले हरिहरन जी गा गए जिनको अवार्ड मिला। तो और सिर्फ इतना ही नहीं, जितने मायनाज शायर हैं, ये अल्लाह का करम है कि गुरु सेवा मैं ऐसे ही कर सकती हूँ। वो जब सिखाती थी एक नया पैसा किसी से भी नहीं लेती थी। यहाँ तक कि आप एक कोई गिफ्ट अगर गलती से दे दी तो यकीन जानिए कि उसके 4 गुना दाम का आपको गिफ्ट वापस आ जाएगा। वो कहती थी बेटा ये काम नहीं, हम गुरु दक्षिणा एक ही बार लेंगे तुमसे। और सबसे बड़ी बात देखिए, इसको कहते हैं ऐसे ही थोड़ी किसी का नाम होता है। बेगम अख्तर साहब ने अनाउंसमेंट कराया कि इसकी शुरुआत की तालीम गोपेश्वर बैनर्जी से ध्रुपद और मणि प्रसाद जी से ख्याल और मलिकाए ठुमरी सिद्धेश्वरी जी से ठुमरी सीखी है। आजकल ये बेगम साहब बेगम अख्तर के पास सीख रही हैं। तबले में मोहम्मद अहमद मुन्ने खसा और हाजी गुलाम साबिर सारंगी में, और हारमोनियम पे बेगम अख्तर। और वो बैठी अपने अनाउंस कर रही है संगत में। आप सोचिए कि आप सोच सकते हैं कोई उस्ताद ये करेगा। और वो अचानक करके फूक भी थी, बोले गाओ। उन्होंने बहुत मेरे पे मेहनत की, लेकिन वो मेहनत मुख्तलिफ अंदाज की थी।
रीटा जी, आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, आपको दिखाती हूँ उनका क्या कहना रहा। रीता दी प्रणाम। आप हम सबके लिए एक मिसाल हैं, क्योंकि ऐसे बहुत कम कलाकार होते हैं जो इतनी सारी विधाओं पर जिनकी इतनी मास्टरी होती है। आप बहुत ही जानी मानी गायिका तो हैं ही, गायन में भी आप ठुमरी हो, गज़ल हो, ध्रुपद हो, ख्याल हो, आप सब पर आपका एक आपने मास्टरी हासिल की है वो कमाल की है ही। लेकिन साथ ही नृत्य, नाट्य, इस सब का की जो आपका जो ज्ञान है, तो आप एक तरह से ज्ञान कोश, ज्ञान भंडार की तरह से हैं। और मेरी जो एक निजी मैं आपको आज सबके सामने धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप एक ऐसी कलाकार हैं जिन्होंने जूनियर कलाकारों के बारे में बहुत सोचा है और अपना स्नेह और अपना सपोर्ट उनको दिया है। मुझे आपका सपोर्ट और स्नेह और आपका आशीर्वाद मिला है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार रीता दी, आपके अंदर कुछ खास बात मुझे जो लगती है वो ये कि आप शायद उस नज़र को रखती हैं कि किसी के अंदर कौन सी बारीकी है और किसी की कला में कौन सी बारीकी है। जब मैं स्टूडेंट थी तब भी मुझे याद है कि आप हमें अभिनय सिखाने आई थी कथक केंद्र में, और तब आप एनएसडी में पढ़ाती भी थी। और उस वक्त आपने मुझे एक बार ये भी कहा कि भाई यहाँ पर आकर और एनएसडी वालों को थोड़ा सा राजस्थानी लोक नृत्य को भी थोड़ा सा समझाओ। और तो वो भी काम एक आपके साथ मैंने किया था। और मुझे अभी तक याद है, मेरे पास वो नोट्स हैं अब तक कि आपने जो अभिनय के बारे में बातें कही थी उस समय में वो बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक थी, मुझे ऐसा लगा था। और जिस सोच के साथ वो अपने के बाद की पीढ़ी को और उससे भी बाद की पीढ़ी को सहलाती रहती हैं, वो उनका हमेशा जारी रहे। आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी जुड़ी और वहाँ पर आप सीनियर मोस्ट टीचर की हैसियत से आज भी लोग आपको याद करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। और अगर मैं कहूँ कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, अभिनय बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ है ये तो। जी, असल में मुझे लगता है कि जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट में मैंने थोड़ी सी बेवकूफ़ाना हरकत करती रही, उसमें सबसे ज़्यादा मेरा योगदान थिएटर में है। तो मैंने बहुत मेहनत करके बहुत साल काम करने के बाद मैंने एक चीज़ जोड़ी जो कि पहली मर्तबा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में पहली मर्तबा थिएटर के साथ अभिन्न एक सब्जेक्ट जिसका नाम है मूवमेंट करके कोई चीज़ नहीं थी। अब बात यह है कि नाट्य शास्त्र में तो सात्विक, आंगिक, वाचिक और आहार्य है। उसके बाद मैंने अध्ययन की, अलकाजी साहब ने ही करवाया हमें, नाट्य शास्त्र पढ़वाया हमें और बड़े पंडित के नीचे में पढ़ी। और फिर मैंने सात्विक अभिनय पर काम किया और विकृष्ट मध्यम एक ऑडिटोरियम जो कि हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है, उसको मैंने इरेक्ट किया और वहाँ क्लासिकल थिएटर फिर रिवाइव किया, जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत रहा। हाँ, क्योंकि वो विकृष्ट मध्यम जिस ऑडिटोरियम का नाम जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बनाया गया था 95 साल में, और संस्कृत में वो 6.5 घंटे का प्ले होता था, तीन किस्म के। हाँ, तो लोग आए खचाखच भरे ऑडिटोरियम में, नए किस्म के ऑडिटोरियम में। वो गुफा होता था, उसमें अजंता एलोरा का पेंटिंग था, वो भी मायनास पेंटर्स आके हमारे साथ जुड़े और वो बनाया गया। रीटा जी, किताब भी आपने एक तरतीब दी। जी हाँ, 2 लिखी हूँ। कुछ कंट्रीब्यूशन मैंने संगीत नाटक एकेडमी जर्नल में भी ऑन ठुमरी दिया है, क्योंकि ठुमरी को लेके मैंने रिसर्च किया और प्रोफेशनल सिंगिंग विमेन यानी तवाइफ ट्रेडिशन को मैं एज ए फोर्ट फाउंडेशन के फेलो के हिसाब से उसको पूरा इकट्ठा करके उनके कोई 200 घंटे के गाने को मैंने इकट्ठा किया है, जो कि हमने सजो कर रखा है। हाँ, और ये जो आप समझिए, जो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी भी था, नहीं तो हम खो देते। पहले
तो मैं बोलना चाहूँगी, मेरी जो किताब है वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान साहब की ऊपर पहली किताब मेरी लिखी हुई है, और बेगम अख्तर की पहली डॉक्यूमेंट्री मेरी ही है। उसके बाद अभी बहुत किताबें आ गई हैं, बहुत कुछ, लेकिन उनकी ज़िंदगी का जो खाका है वो मैंने ही पहले बना के शोध। बॉलीवुड से भी आपका जुड़ना रहा ना? वो हालांकि अम्मी बोल गई थी सब करना बेटा, सिनेमा मत करना, क्योंकि उन्होंने बहुत साल उन्होंने खुद फिल्म किया। रीटा जी, आपसे हम चलते चलते एक गीत ज़रूर सुनना चाहेंगे जो कभी आपने सुना फिल्म का और आपको लगा कि ये बहुत अच्छा है और आपने कहीं खामोशी से चुपके से गुनगुना दिया। देखिए, फिल्म के गाना मुझे बहुत पसंद है। संग ले चल बाके सवरिया नदिया के उस पार मोहे, संग ले चल आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा। सूरत रीटा जी, आज आप हमारे बीच आई, इतना वक्त हमारे साथ गुजारा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपसे होगी बहुत जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।